आप वेटिंग में रहो, जब तक कस्टमर नहीं आएगी तब तक मैं ऐसा ही बैठा रहूंगा, चाहे 2 घंटे लेंगे, चाहे 6 घंटे लेंगे, 4 घंटे लेंगे, 2 दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे, मैं ऐसा ही बैठा रहूंगा। प्यार मोहब्बत का केस नहीं है, उसने मेरे से शादी की है और शादी जब उसने की है तो उसको निभाना चाहिए, अगर नहीं निभाना था तो उसने किया ही क्यों था। कन्नौज में एक सिरफिरे युवक ने पत्नी बनी प्रेमिका के भाग जाने पर प्रेमिका के बच्चे को अगवा कर बंधक बना लिया। तमंचे की नोक पर बच्चे को रख वो प्रेमिका को वापस बुलाने की जिद पर अड़ा रहा। ऐसा न होने पर वो बच्चे को गोली से उड़ाने की धमकी देता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बच्चे की जान खतरे में देख मौके पर पहुंचे अफसरों ने सिरफिरे आशिक को समझाने से ऑपरेशन की शुरुआत की। पूरी कॉलोनी को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। एसपी पूरे ऑपरेशन को लीड करते रहे। अंधेरा होने पर करीब 6 घंटे बाद पुलिस का ऑपरेशन सफल हुआ और सिरफिरे आशिक का हाफ एनकाउंटर कर पुलिस ने बच्चे को मुक्त कराया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेमिका के बच्चे को अगवा कर एक मकान के कमरे में बंद कर लिया था। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी उसने बच्चे को नहीं छोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने जब बच्चे को बचाने की कोशिश की तो सिरफिरे आशिक ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए सिरफिरे आशिक के पैर में गोली लगी और पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं सिरफिरे आशिक की पूरी वीडियो। क्या है आपकी मांग? अर्चना, तो उनको बुलाया गया है? वेटिंग में रहे। अच्छा, आप वेटिंग में रहो, मुझे कोई बात नहीं कर रही है। किसी से कोई बात नहीं। साहब की बात मान लो, साहब कह रहे हैं। कोई बात नहीं कर रही है, प्लीज सर आप वेटिंग में रहो, जब तक कस्टमर नहीं आएगी तब तक मैं ऐसा ही बैठा रहूंगा, चाहे 2 घंटे लेंगे, चाहे 6 घंटे लेंगे, 4 घंटे लेंगे, 2 दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे, मैं ऐसा ही बैठा रहूंगा। प्यार मोहब्बत का केस नहीं है, उसने मेरे से शादी की है और शादी जब उसने की है तो उसको निभाना चाहिए, अगर नहीं निभाना था तो उसने किया ही क्यों था। एक ही जवाब है मेरा, दूसरा कोई जवाब नहीं है। अगर भाई कब शादी की थी आपसे? 4 महीने पहले। कहाँ शादी हुई थी आप लोगों की? कन्नौज। कन्नौज में। यस। कैसे, कोर्ट से की थी या मंदिर? कोर्ट मैरिज हुई थी। 10,000 रुपए उसको मैंने दिए थे और 10,000 मनी ने लिए थे मेरे से। एक चौकी वाला है ना हरकावा चौराहे पे। कौन है ये मनी? मनी में नंबर नोट करो। नहीं, कौन है ये, क्या है? पुलिस वाला है। पुलिस वाले? यस, पुलिस वाला है। कन्नौज के छिबरामऊ की काशीराम कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां 4 माह पहले 3 बच्चों की मां से शादी करने वाले युवक ने अचानक उसके घर में घुसकर बच्चों को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। घटना की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते काशीराम कॉलोनी पुलिस छावनी में बदल गई। छिबरामऊ के सलेमपुर निवासी दीपू चक का दिल काशीराम कॉलोनी में रहने वाली विधवा अर्चना पर आ गया था। अर्चना अपने 3 बच्चों प्रीति, देव और प्रांशु के साथ रहती थी। प्यार परवान चढ़ा तो 4 माह पहले दीपू और अर्चना ने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद अर्चना उससे अलग होकर बच्चों के साथ रहने लगी। इसी बात से नाराज होकर दीपू ने खतरनाक कदम उठा लिया। प्रेमिका से पत्नी बनी अर्चना के इस कदम से बौखलाए दीपू ने शुक्रवार को अचानक अर्चना के घर पहुंचकर उसके 2 बच्चों प्रांशु और प्रीति को बंधक बना लिया। उसने 8 वर्षीय प्रांशु की गर्दन पर तमंचा रख दिया और कभी खुद के सिर पर तमंचा तानकर पुलिस को धमकाने लगा। इस दौरान अर्चना की बेटी प्रीति ने चालाकी दिखाते हुए मां से बात कराने का बहाना किया और मौका पाते ही कमरे से भाग निकली, लेकिन प्रांशु दीपू के कब्जे में ही फंस गया। ये आज दीपू आया हमारे घर पर, उसने मेरी मम्मी से की है, ये भी आया हमें धमकी दे रहा, कह रहा कि मम्मी का अच्छा पता बता दो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ना मेरी बात होती है हमें पता है। तो कह रहा नहीं तेरी बात होती है, हमने नहीं होती है। तो हमने रोजा में अपने भाई से बात कर रही, मैंने भाई का नंबर मिलाया तो मैंने कहा भाई ये दीपू आया धमकी दे रहा मुझे। तो कहने लगा बुला ले, किसी बुलाए, तो भाई बोला कि पुलिस को बुला ले। तो हमने पुलिस को कैसे बुला, मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है। तो ये बोला जाएगा नंबर, जब तक करने लगे फोन छीनने लगे तो मुझसे मेरा फोन छीन लिया उसने। तो वो मुझे मारने लगा, उसने बंदूक निकाली मेरे सिर पे मार दी। तमंचे की नोक पर बच्चे को रखने की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कई थानों की फोर्स ने कॉलोनी को घेर लिया। कई घंटों से पुलिस और युवक के बीच वार्ता चलती रही। पुलिस लगातार समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन युवक बार बार धमकी देता रहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो बच्चे को गोली मार देगा। देर शाम तक सरफिरा आशिक बच्चे पर तमंचा ताने हुए था। पुलिस उसे समझाकर बच्चे को सुरक्षित छुड़ाने की कोशिश में जुटी रही।
सिरफिरे आशिक दीपू का हंगामा अंधेरा होने पर करीब 7 बजे तक खत्म हुआ। इस बीच एसएसपी अजय कुमार लगातार बच्चे को मुक्त कराने के लिए दीपू से कहते रहे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसी बीच उसने कई बार अपनी प्रेमिका को कॉल भी किया। बताते हैं कि लगातार कॉल से परेशान होकर अर्चना ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लिया, जिसके बाद दीपू आक्रोशित हो उठा और बच्चे की जान लेने की बात कहकर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर खुद को बंद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने भी उसके हाफ एनकाउंटर की पूरी तैयारी कर ली। 6 घंटों से परेशान पुलिस ने कमरे की घेराबंदी कर बच्चों को मुक्त कराया। बातों में फंसाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की। आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे भी गोली लगी और वो वहीं खून से लथपथ हो गिर पड़ा। पुलिस ने बिना देरी किए बच्चे को गोद में लिया और घायल सिरफिरे आशिक को लादकर अस्पताल पहुंचाया। एक तरफा जुनून में डूबा प्रेमी अपने प्यार को मनाने नहीं, उसके बच्चे की जान लेने पर उतर आया। 6 घंटे की ये सनक सिर्फ दीपू की नहीं थी, बल्कि समाज के उस गिरे हुए सोच की है जो ना को आज भी इज्जत से सुनना नहीं चाहता। कन्नौज की इस घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि रिश्तों के नाम पर पनप रही मानसिक विकृति की भयावह तस्वीर भी सामने रख दी। दीपू जो कभी किसी का हमसफर बना था, एक दिन उसी रिश्ते को हथियार बनाकर मासूम पर तमंचा तानने वाला बन गया। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।